गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने छोटा नागपुर का जो प्रदेश है उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास हुआ उसकी बात की। उसमें विकास की यह अवधारणा पाएगी कि झारखंड के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में कोयला की खान और लोहे की खान प्राप्त होने के कारण भारत में औद्योगिक क्रांति तीव्र गति से उत्पन्न हुई। भारत में छोटा नागपुर के पठार के पास के क्षेत्र में कोयला प्राप्त होने के कारण इसे रूर प्रदेश के नाम से जाना गया। यहाँ तक हमने बात की थी जमशेदपुर, कुल्टी, बरनपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला आदि लोहेस के कारखाने हैं, जिससे रांची, धनबाद, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, आसनसोल आदि क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई। आगे हम बात करते हैं इस प्रदेश में औद्योगिक विकास होने के कारण क्या था। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि विशाखापट्टनम, गुड़गांव, दिल्ली क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली के भागों में औद्योगिक प्रदेश, इन क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करें छोटा जो नागपुर का पठार है, नागपुर पठार में, नागपुर प्रदेश में औद्योगिक विकास के कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्या था। पहला औद्योगिक विकास का कारण है झरिया, रानीगंज एवं बोकारो क्षेत्रों से कोयला और झारखंड, उड़ीसा की खानों से लोहा पर्याप्त होना। झरिया, बोकारो, और रानीगंज क्षेत्रों से की भाग से कोयला की प्राप्ति एवं झारखंड, उड़ीसा से लोहे एस की प्राप्ति प्रमुख कारण रहा औद्योगिक विकास का। दूसरा औद्योगिक विकास का कारण था कि हुगली नदी के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ, क्योंकि वहां से जल अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाया और सरकारी जो से नीतियां थी वहां लागू की गई। हुगली नदी के पास से सरकारी परियोजनाएं लागू करने से वहां पर औद्योगिक प्रदेश को संतुलन प्राप्त हुआ और संतुलन के कारण ही छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक प्रदेश के रूप में ध्यान केंद्रित किया गया। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम, गंटूर प्रदेश में जो औद्योगिक क्रांति की स्थापना हुई होने के कारण क्या है। विशाखापट्टनम, गंटूर प्रदेश, बच्चों विशाखापट्टनम और गंटूर का जो क्षेत्र है वहां भी औद्योगिक क्रांति हुई, विकास हुआ। यह औद्योगिक प्रदेश आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में विशाखापट्टनम जिले में कुर्नूल तथा प्रकाशम जिलों तक
आंध्र प्रदेश तट के साथ साथ विस्तृत यह भाग माना गया है। तो यह औद्योगिक क्रांति, यह औद्योगिक प्रदेश आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिलों में उद्योगों का औद्योगिक विकास देखा गया। औद्योगिक विकास देखा गया और आंध्र प्रदेश के तट के सहारे ये विकास हुआ। इस औद्योगिक क्रांति विकास का श्रेय यहाँ के विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम की पत्तनों को जाता है। आंध्र प्रदेश तट के साथ साथ यहाँ विस्तृत हुआ और इसका श्रेय विशाखापट्टनम पत्तन एवं मछलीपट्टनम पत्तन के विकास के कारण माना है। इनके अलावा इस प्रदेश में कोयला का क्षेत्र गोदावरी क्षेत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत रहा। विशाखापट्टनम में 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कर दी गई और यहां से औद्योगिक क्रांति को और गति मिली। जो कोयला उत्पादक क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी परियोजना में विकास हुआ और इसी भाग से जलापूर्ति होती रही। इसके अलावा 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की यहाँ स्थापना कर दी गई। इसके साथ ही 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की यहाँ स्थापना कर दी गई। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना करने के बाद औद्योगिक क्रांति को और उन्नति हुई और लोहा के कारखाने स्थापित हुए। यह उच्च आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह भारत का एकमात्र लोहा संयंत्र है। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात की स्थापना कर दी गई। विशाखापट्टनम में लोहा अयस्क संयंत्र की स्थापना कर दी गई और यह लोहा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। यहाँ पर भारत का एक बहुत बड़ा लोहा इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। इन्हीं के साथ यहाँ पर औद्योगिक क्रांति को और गति मिली
और उच्च आधुनिक स्थिति के आधार पर यहाँ लोयस्क स्थापित किया। उच्च कोटि का लोयस्क छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खानों से प्राप्त होने लगा। गुंटूर जिले में एक सीसा जस्ता प्रगलन संयंत्र की स्थापना कर दी गई। इससे औद्योगिक क्रांति विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा आदि क्षेत्रों, गुंटूर क्षेत्रों में अधिक विकसित होती चली गई। और यहाँ से उच्च कोटि का कोयला लोयस्क उत्पादित होने लगा। इससे उच्च कोटि का लोयस्क छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की खानों से प्राप्त होने लगा। गुंटूर जिलों में सीसा जस्ता प्रगलन संयंत्र की स्थापना कर दी गई और औद्योगिक केंद्र विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, गुंटूर, कुर्नूल और आदि क्षेत्रों में स्थापित कर दिए गए। यहाँ से उच्च कोटि का लोहा छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की खानों से प्राप्त होने लगा। छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला की खान है वहां से यहाँ लोयस्क प्राप्त होने लगा, अच्छी उच्च क्वालिटी का। गुंटूर जिले में सीसा जस्ता के संयंत्र स्थापित कर दिए गए। जिससे विजयवाड़ा, विजयनगर, गुंटूर आदि क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हो गई। औद्योगिक क्रांति तीव्र गति से एक अच्छी स्थिति तक पैदा कर दी गई। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ जो प्रदेश है वहां भी औद्योगिक क्रांति विकसित हुई। इस प्रदेश का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु ये बड़ी तेजी से उन्नत कर रही है क्योंकि आज दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। दो औद्योगिक पेटियां हैं, इनमें उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर के मध्य विकसित हुई और दूसरी हरियाणा की फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला आदि क्षेत्रों में फैली हुई है। दोनों जो पेटियां हैं दिल्ली के निकट एक दूसरे क्षेत्रों में आयात निर्यात की स्थिति उत्पन्न करती हैं और मिलकर एक समूह के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ को जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है सतलज नदी पर पानीपत, फतेहाबाद को ताप विद्युत ग्रह स्थापित कर रही है। ये है यहाँ की प्रमुख नदियों की स्थिति।